दोस्तों जस्ट इमेजिन आप सड़क के किनारे से गुजर रहे हैं और आज आपको वहाँ पे मांस और मछली का जो स्मेल है ना वो नहीं आ रहा है। बहुत सारे सालों से जो मांस और मछली की दुकानें सड़क के किनारे मौजूद होते थे, आज वो सारे बंद हैं और किधर और शिफ्ट कर दिए गए हैं। वो आपको किधर भी वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। वहाँ पे बस खड़े हैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चर्चा और बहुत सारी बेचैनी। हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी बिहार गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है। बिहार में अब ओपन सेल ऑफ मीट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और सरकार खुद कह रही है कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। अब इस हफ्ते बिहार सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि शहरी इलाकों में अब ओपन एयर और अनलाइसेंस्ड मीट सेल नहीं होगी। यह बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में कही है। अब सरकार ने कहा है कि जो कदम है ना वो शहरों को साफ करने की ओर उठाया गया बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा कदम है। लेकिन बस इसके साथ तीन अहम सवाल हम सबके सामने आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल जो है वो है, अब इससे लोगों की रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा सवाल, अलग अलग कम्युनिटीज पर इसका क्या प्रभाव होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला जमीन पर ठीक से लागू हो पाएगा। अब सरकार ने एक चीज साफ कर दी है कि जो फैसला है वो जो लोग मीट खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं है या फिर कोई मांस और मीट मत खाओ ऐसा प्रोपोगेंडा नहीं है। सरकार यहाँ पे स्पष्ट करती है कि ये जो फैसला है बस अनलाइसेंस्ड मीट और ओपन एयर में जो खुला में मांस और मछली की जो बिक्री होती है ना, बस उसको रेगुलाइज करने के लिए है। मतलब अब सड़क किनारे आप जब जाओगे वहां पे मांस मछली नहीं बिकेगी, ठीक है। साप्ताहिक हाट, सार्वजनिक रास्तों पर और शहरी नगर पालिकाओं के खुले इलाकों में मांस और मछली की बिक्री नहीं होगी। अभी जो मांस और मछली की जो बिक्री है वो बस लाइसेंस्ड शॉप्स में ही होगी और उन शॉप्स को भी जो कंडीशंस है, 3 कंडीशंस दी है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। उसमें पहली कंडीशन है कि अगर दुकान के बाहर से कोई जाता है तो उस दुकान वाले को अंदर से एक पर्दा लगाना पड़ेगा या फिर टिंटेड ग्लास लगाना पड़ेगा ताकि बाहर वाले को अंदर का मांस दिखे ही ना। फिर उस दुकानों को प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होनी ही चाहिए उस दुकान में। और फिर तीसरी जो शर्त है उस दुकान में, हाइजीन स्टैंडर्ड्स पूरे तरीके से कवर होने ही चाहिए। अब जो विक्रेता अभी बिना लाइसेंस काम कर रहे हैं ना, उन्हें अब म्यूनिसिपल बॉडीज के पास जाके लाइसेंस लेना होगा। और जो दुकानें पहले से लाइसेंस्ड है उन्हें जरूरत पड़ने पर निर्धारित जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे स्लॉटर हाउसेस या नोटिफाइड मार्केट्स में। अब बात करेंगे कि जो डिसीजन है वो अचानक से क्यों ले लिया गया है। अब बिहार का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया है कि जब वो विजिट के लिए दरभंगा गए थे वहां पे लोगों ने बहुत बार इस मीट और मांस और मछली की जो ओपन एयर में जो बिक्री होती है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट बहुत बार दर्ज की थी। वे कहते थे कि इससे बदबू आती है, गंदगी फैलती है, इसके साथ जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। एट द सेम टाइम जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा तरीके से वहाँ पे हो जाती है। अब ये जो फैसला है ना वो बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 की सेक्शन 345 पर आधारित है। इस कानून के अनुसार अब बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति बचर या फिर फिश मॉन्गर या फिर पोल्ट्री सेलर का काम नहीं कर सकता है। लाइसेंस चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर देता है। म्यूनिसिपैलिटीज को अधिकार है कि वे हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, लोकेशन और सुपरविजन से जुड़े नियम तय करें और नियम तोड़ने पर फाइन लगाया जा सकता है, सामान जब्त हो सकता है और दुकान बंद भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों बस यही से डिबेट स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ पे आता है इकोनॉमी, पैसा, और फिर दूसरी जगह पे आता है हेल्थ। अब लेट मी टेल यू, बिहार इज द 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन द इंडिया एंड 4th लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ऑफ आवर कंट्री। अब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे डालेगा, है ना। अब जो बिहार के जो वर्कर्स है, जो अनऑथोराइज्ड वेंडर्स है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो मीट और मांस की और मच्छी की जो खुले में बिक्री करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। व्हाट अबाउट देम? उनका इकोनॉमी, उन कम्युनिटीज़ का, उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का जितना सारा इनकम है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। और बस यही से एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने उपस्थित होता है और बस इसी की वजह से बहुत सारे लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट में खड़े हैं और साथ ही में बहुत सारे लोग इस डिसीजन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखो, अब जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनका कहना है कि खुले में मांस बिक्री से सीरियस पब्लिक हेल्थ रिस्क पैदा हो सकते हैं। बिहार का क्लाइमेट वैसे भी ह्यूमिड रहता है
तो फिर बिना ठंडा रखा गया मांस मक्खियाँ, धूल और कीड़े आकर्षित करता है। इससे कंटामिनेशन और बढ़ता है और जैसे ई कोली और लिस्टेरिया जैसे भी जो बैक्टीरियाज है उसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर ऑफल फिगर्स नलियों को जाम कर देते हैं जिससे बीमारियां फैलती है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि मांस और मछली बिहार की इकोनॉमी के लिए बेहद ज़रूरी है। लाइव स्टॉक सेक्टर एग्रीकल्चर जीडीपी का 28% और राज्य की कुल जीडीपी का 20% देता है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। चलिए बात करेंगे कि क्या सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार का यह फैसला देश भर में चल रहे मीट ट्रेड को सख्त करने के ट्रेंड से जुड़ा है। इसलिए नहीं भाई नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2017 में नो विजिबिलिटी नियम लागू किए गए। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के भीतर बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई। झारखंड हाई कोर्ट ने 2025 में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई गई थी। वजह बताई गई कि हेल्थ हैजर्ड्स और बच्चों पर कार्कसेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्यों में भी त्योहारों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों के आसपास स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई गई है। हालांकि कागजों पर नियम मौजूद है, लेकिन एनफोर्समेंट अक्सर कमजोर रहा है। देखो, अब ये जो फैसला है, फैसले से ज़्यादा इस फैसले के टाइमिंग की वजह से ज़्यादा सवाल उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि अब रमज़ान पास में ही है और उसी में ये डिसीजन आया है। बहुत सारे जो मुस्लिम वेंडर्स है, ट्रेडर्स है, उनमें चिंता का जो वक्त है अब चल रहा है। उनको लग रहा है कि उनके ऊपर अब विजिलेंसी बढ़ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा और उनका जो इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आएगी? इसको लागू करना। अब ऐसे नियमों को लागू करने का इतिहास हमेशा इनकंसिस्टेंट रहा है। आज भी कई दिक्कतें नजर आती है। बिहार के कई शहरों में मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस नहीं है, डेजिग्नेटेड मार्केट्स की कमी है। पहले भी ऐसे अभियान करप्शन और लैक्स ओवरसाइट की वजह से फेल हुए। स्टाफिंग शॉर्टेजेस के कारण ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग मुश्किल है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि प्रभावित विक्रेता शहरी इलाकों से बाहर चले जाए और वहां पे अपना जो दुकान है वो स्थापित करे। और फिर अंतिम सवाल यह उपस्थित होता है कि जो सरकार का फैसला है वो सफल होगा या नहीं। और ये डिपेंड है सरकार मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को कितना फिनेंशियल सपोर्ट करेगी, और अब तक सरकार ने कुछ भी सपोर्ट करने का वादा नहीं किया है। फिर ये इस पर डिपेंड होगा कि सरकार एक अल्टरनेटिव फैसिलिटीज़ तैयार करेगी या नहीं, जैसे स्लॉटर हाउसेस या फिर जैसे अल्टरनेटिव दुकानें और एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर सरकार ये सारे काम अगर करती है और इन छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट देती है, फिनेंशियल सोशल सपोर्ट खुद देती है, तो ये जो फैसला है सक्सेसफुल साबित हो सकता है। So this was all from the video, guys.